बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ना तो इसमें मैंने घी ऐड किया है, ना ही मैंने खोया ऐड किया है। बट ये कैसे बनाया है तो ये सब आपको जानना होगा इस रेसिपी में। तो चले रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ली हैं गाजरें, जिनके मैंने छिलके ऊपर से पील कर लिए थे। ये 1.5 kg गाजरें हैं। इसे मैंने छोटे छोटे, मतलब कि इतने भी छोटे पीस नहीं किए थे। मैंने इन्हें बिल्कुल ग्रेट नहीं किया। इन्हें मैंने बस ऊपर से छिलके उतार के तो बड़े बड़े से पीस करके मैंने इन्हें प्रेशर में डाल दिया था। और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? वेलकम है आपको किचन विरसा में। तो आप रहिएगा मेरे साथ। तो सब गाजरें मैंने काट के तो 1 kg इधर मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था। 1.5 kg गाजरें हैं, 1 kg मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है और 7 से 8 मैंने इसमें छोटी इलायची ऐड कर दी है। और प्रेशर को तकरीबन 10 से 15 मिनट जस्ट आपने इसे बंद करना है। और 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये परफेक्ट से कुक हो गई हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये माशाल्लाह से देखें, आप देख सकते हैं गल गई हैं। तो अब आपने इस टाइम पे इसको किसी भी मैशर के साथ या फिर कोई भी आप स्पून ले लें, इसको अच्छे से आपने मैश कर लेना है। और अच्छे से मैं मैश कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे जाके इसे कैसे बनाना है। घी के बगैर और खोए के बगैर इसे हम कैसे बनाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और जनाब गाजरें हो गई हैं अच्छे से मैश, तो मैंने एक कढ़ाई में इसे ऐड कर दिया था। आप जब भी ये गाजरों का हलवा बनाएं, खुले मुंह वाले बर्तन में ही बनाइएगा। तो मैंने सारा जितना ये गाजरें थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छे से आप देख सकते हैं अच्छे से ये मैश हो गई हैं। आप अगर ग्रेट करें तो भी इसका टेक्सचर ऐसे आता है। तो ये तो मिनटों में बन गई थी। ग्रेट करते हुए आपको पता है कितना ज़्यादा टाइम लगता है, हाथ भी थक जाते हैं, टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो अब जो इसमें मिल्क है वो आप ड्राई कर लीजिएगा। इसे मैंने लिड लगा के रख दिया था तब तक कि जब तक कि ये मिल्क अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसमें, बल्कि मुकम्मल ही दूध जो हमने डाला था ड्राई हो गया है। अब ये बिल्कुल ड्राई मिक्सचर हो गया है। जो इसमें मिल्क है वो एक खोए की शक्ल इख्तियार कर गया है। बट अभी हमने इसमें खोए का एक जुगाड़ लगाना है। तो ये जनाब ये आ गई है बलाई। तो ये बलाई मैंने 1 कप इसमें ऐड की है। 1.5 kg गाजरें हैं, उसी हिसाब से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा, ये बलाई आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसके साथ आपको घी या ऑयल या देसी घी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये फ्रीज़ की हुई थी तो इसलिए मैंने हल्की आंच में मैंने इसे रख दिया था। और जी 1-2 बार मैंने इसमें स्पून हिलाया था ताकि मैं इसे हिला दूँ अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो फिर आप फ्रेश ही इसमें ऐड कर दीजिएगा। फ्रेश तो आपको पता है यहाँ तो फिर हलवाई की दुकान से मिल सकती है। तो ये तो मेरे घर पे पड़ी हुई थी तो मैं फिर डेली उतार के रख देती हूँ, वो फिर फ्रीज़ हो जाती है। तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ, यूनिक सी रेसिपी, ये आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। तो इसके साथ मैंने कोई मतलब कि घी नहीं ऐड किया। ये बलाई में से जो घी होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इसे हमने इतना पकाना है कि जो इसमें से घी होगा वो ऊपर रिलीज़ हो जाएगा और जो खोया होगा वो इसमें मिक्स हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे मैंने 1/2 कप इसमें शुगर ऐड की है। अच्छा, शुगर कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1/2 कप इसमें शुगर ऐड की है। तो शुगर ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इसे पकाते जाइएगा, क्योंकि शुगर भी पानी छोड़ती है। तो इससे जो बलाई मैंने इसमें डाली है वो भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। तो इसे अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट सी जो बलाई थी वो भी इसमें मिक्स हो गई है। और ये देखें घी अच्छे से इसमें
बलाई आप जब उसे मतलब कि उसमें से मक्खन भी निकलता है और उसमें से देसी घी भी निकलता है और वही टेक्सचर और वही खुशबू इसमें से इस टाइम आ रही है। और आप चाहें, अगर आपको देसी घी कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, तो आप चाहें तो आप सिंपल घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, आप देख सकते हैं अभी इसमें वाइट वाइट नज़र आ रहा है, तो आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, मतलब कि डार्क रेड इसका कलर होना चाहिए। जो इसमें वाइट नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो इससे मतलब डार्क रेड हो जाए, फिर पता चलेगा कि हलवा हमारा अच्छे से कुक हो गया है। तो इसको मैंने अब हल्की आंच में मतलब कि फ्राई करते जाना है कि इसका, ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा टाइम तो लगा था लेकिन ये माशाल्लाह से परफेक्ट सा मतलब कि कुक हो गया, फ्राई हो गया। इसे हमने घी में फ्राई कर लिया। जो मैंने बलाई डाली थी उसने घी छोड़ा, तो उसमें मैंने हलवे को अच्छे से फ्राई कर लिया और माशाल्लाह से इसका जो कच्चापन है गाजरों का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बहुत ही परफेक्ट सा। और आप यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप इसका कलर देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो गया है और अब आप समझ जाएं कि ये हलवा बिल्कुल परफेक्ट सा रेडी हो गया है। अच्छा, इसमें अगर नट्स की बात करें तो मैंने जस्ट इसमें बादाम थोड़ी देर के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के, तो उसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे, वो इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिए। आप नट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप पिस्ता या फिर आप काजू कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट इसमें आलमंड ही ऐड किए थे, वो भी मैंने ऊपर से छिलके उतार के। ये मतलब कि बहुत ही मज़े के लगते हैं गाजर के हलवे में। तो इसे थोड़ी देर के लिए आपने कुक करने, जो बादाम है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो अब इस हलवे को आपने ठंडा करने के लिए रख देना है। अब आ जाते हैं खोए की तरफ। आप सोच रहे होंगे खोया कैसे बनाना है, तो जनाब खोए के लिए मैंने ले लिया है ड्राई मिल्क। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क ले लीजिएगा, लेकिन टी वाइटनर आपने नहीं लेना। तो मैंने ले लिया है ड्राई मिल्क। ये मैंने 1.5 कप डाला था, तो बाद में मैंने 1/2 कप और डाल दिया था। तो मुझे गाजरों के हिसाब से कम लगा था, तो 2 कप ये आपने लेना है ड्राई मिल्क। और इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना है। एक आपने गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। तो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क ऐड किया है और एक गाढ़ा सा बैटर बना लिया है। तो आप इसे हल्की फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। इसका ये टेक्सचर आप देख लें, तो इसकी थिकनेस भी आप देख लें। आप चाहें तो दूध में भी ये ड्राई मिल्क डाल के, तो आप इस टाइम पे मतलब कि इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप अलहदा नहीं कर सकते, आप दूध में भी आप ड्राई मिल्क डाल के, तो वो आप इसमें पैन में डाल के, तो इसे आप कुक कर सकते हैं। इससे फिर ये कि गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती। तो जनाब इसको मैंने अब मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कुक करना है, 2 से 3 मिनट के लिए तकरीबन आपने इसे कुक करना है। और देख लें ये बबल्स आ रहे हैं, तो बस ये कुक हो जाएगा। इसको भी आपने कुक करके तो ठंडा होने के लिए रख देना है। और आप यकीन करें ये मिनटों में बन गया था हलवा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जनाब प्रेजेंट करने के लिए तो बहुत ही, आपको पता है प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो चीज़ खाने का खुद ही दिल करता है। तो आप जब भी कुकिंग करें तो उसकी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी से अच्छी करनी चाहिए कि देख के ही बंदे का खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने एक ट्रे ले लिया था, आप कोई भी बाउल वगैरह भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने लेयर हलवे की लगा दी थी। तो इसके ऊपर फिर मैंने जो खोया बनाया था वो बिल्कुल, आप यकीन करें, सेम खोया क्या, उससे भी मज़े का टेस्ट आ रहा था, उससे भी अच्छा टेस्ट था। इतना परफेक्ट और इतना मज़े का टेस्ट था कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। तो ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो लाइक, अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं किया अभी तक, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
तो मैंने लास्ट में मेरे पास पिस्ता था पड़ा हुआ, तो मैंने वो बारीक कट्स करके, तो कोई भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, मतलब कि कुछ भी टॉपिंग के लिए कुछ भी आप नट्स वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसे लगी, तो मुझे इजाज़त दें, इसकी आप फाइनल लुक लाजमी देख लीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के लिए मुझे अब इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।